मैंने बहुत पहले एक जोक बनाया था। आई मीन कॉपीड था, किसी और बहुत लोगों ने बनाया तो मैंने बना लिया था। कि एक चमचे ने मुझे पूछा कि तुम बीजेपी के सपोर्ट में इतने वीडियो बनाते हो, तो तुम्हें इसके पैसे मिलते हैं? तो मैंने उससे कहा कि भगवागिरी और भड़वागिरी में बहुत फ़र्क है। और आज ये बात, वो तो जोक बहुत पुराना है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, मतलब बहुत अलग-अलग लोगों ने इस पे एक्ट किया है। लेकिन आज वो जोक सच होते हुए दिख रहा है। यानी कांग्रेस वाले जो लोग हैं वो एआई समिट के अगेंस्ट बोलने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं कि वो उनके खिलाफ वीडियो बनाए, बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाए, मोदी के खिलाफ वीडियो बनाए। इतने हद तक लेवल गिरते जा रही है क्योंकि न्यूज़ में है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि न्यूज़ है तो सच ही होगा। और इतने इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे मैंने, तो वो वीडियो अगर है तो बीजेपी के साइट पे भी है। आई मीन बीजेपी का जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पर भी बहुत वीडियोज़ हैं। तो अगर इतने वीडियोज़ हैं तो ये सच ही होगा शायद। तो इतने लेवल तक आप सोचो कि एआई समिट के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं, इसको बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसको इतना भी अकल नहीं है कि ये ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बेसिकली देश के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब जीत की इतनी क्या बोलते हैं, इतनी ये कि जीतने की इतना वर्ड भी याद नहीं आ रहा। मतलब जीत के लिए इतने पागल हो गए हैं कि कैसा भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। बस हमको जीतना है। अब हम खुद का नाम नहीं बना पा रहे हैं, हम खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे जो कर रहे हैं उनके डिसीजंस को गलत बताओ, उनको खराब बताओ, उनको करप्ट बताओ, उनको बेवकूफ़ बताओ, उनको अनपढ़ बताओ। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है, वो ऐसा है, वो तो मतलब आज सीजेपी के प्रोटेस्ट के इतना डिपके डिपके लोग बोलते हैं। लोग मोदी के इंग्लिश पे या फिर मोदी के एजुकेशन पे हंसते हैं। वो कहाँ से पढ़ के आया है उसका, आप इंग्लिश जितना भी वो इंग्लिश बात करता है उसकी वीडियो देखो डिपके की, आप उसको सपोर्ट कर सक रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इतने बुरे इंग्लिश में। बुरे, इतना बुरा इंग्लिश है कि मतलब लगता ही नहीं कि फॉरेन से सीख के आया है, पढ़ के आया है। एटलीस्ट मोदी जी छाती ठोक के एक्सेप्ट करते हैं कि मैं चाय बेचता था, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले का, जो रईस घर में जिसके माँ बाप भी इंग्लिश बोलते थे और रईस घर में पैदा हुआ है, उसके बात करने में पॉलिश्ड जो एक्सेंट आता है, वो ऑब्वियसली किसी गरीब के बच्चे में तो आएगा नहीं। और वो कोई फॉरेन से पढ़ के नहीं आए हैं, इंडिया में ही पढ़े हैं। ये तो फॉरेन से पढ़ के आने के बाद ऐसा इंग्लिश बोलता है। आप मतलब हर तरीके से कैसे मोदी जी की टांग खींची जाए, कैसे उनको कुछ तो एक आधा पॉइंट निकाल के उसके बारे में, मतलब इतनी चीप लेवल तक। वो बीच में जो उनका वीडियो आया था, वो दूसरे मिनिस्टर को हक कर रहे, और कौन है पता नहीं, उनको हक कर रहे, और फिर वो दूसरा मिनिस्टर जोक मार रहा है कि मेलोनी समझ के हक किया क्या। मतलब इतने लेवल तक आप गिर रहे। उसी उसी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में आप जोक मार रहे हैं जहाँ से आपकी माँ आई है, और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, एमपी बनाया है, पार्लियामेंट में जाने का मौका दिया है। उसी उसी कंट्री के लेडी के बारे में लोग इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और ऐसे गंदे जोक बना रहे हैं आप। मतलब हद है, हर पागलपना की हद है, नीचे गिरने की हद है। इतना सक्सेस की इतनी चाहत की किसी हद तक जा रहे हैं। चाहे वो बेवकूफ़, वो क्या पार्लियामेंट के सामने वो राम मंदिर डोनेशन के लिए वो क्या ड्रामेबाजी की, फिर दूसरे दिन 2-4 दिन बाद क्या बंदर लेके आ गए, छोटा बंदर। मतलब मोदी जी के बारे में जोक बना रहे हैं। मतलब ये शोभा देता है कि आपको आपको लगता है कि मोदी जी की बात करने की इतनी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है, इतना एक लेवल के नीचे वो बात नहीं करते, एक लेवल रख के बात करते हैं वो किसी से भी। आपको सच में लगता है कि ये कैंडिडेट मोदी जी को कम्पीट कर रिप्लेस करने लायक है, कम्पीट करने लायक है? क्योंकि ये कितना एज हो गया है कि इतना एज होने के बाद भी ऐसी हरकतें। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो ना, आप हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना फॉरेन के लेवल पे, फॉरेन कंट्रीज़ के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे ना अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो। और आप ये लेवल पे चले जाते हो, ये लेवल की बातें करते हो, कौन आपको समझेगा? अभी जो जो पूना वाला है, उन वो अभी जो जिनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है बीजेपी के तरफ से,
उनको वापस जब कांग्रेस ने पूछा कांग्रेस की तरफ आने के लिए, उन्होंने तो सीधा बोल दिया ना कि अब भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा कांग्रेस नहीं छोड़ते, मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। ये हद हो गई है, मतलब सोचो। फिर भी आप